कविदयं बहुफलचारुभक्षणा उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजा। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री अमरनाथाय नमः। धर्मनिष्ठ बंधुओं, बाबा की इस पवित्र गुफा में, इस मंगल भवन में पुण्यकर्मी हैं जो बाबा की कृपा से आप बाबा के धाम में खड़े हैं और धाम में खड़े होकर इस मंगल आरती का दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। आप बहुत ही पुण्यकर्मी हैं। बंधुओं, जो भक्तजन श्रद्धा भाव से बाबा की आरती का दर्शन करता है, बाबा के मंत्रों को सुनता है, बाबा का दर्शन करता है, बोले बाबा उसका सब प्रकार से मंगल करते हैं। घर में यदि कोई एक सदस्य भी धार्मिक है तो वो अन्य सभी सदस्यों का कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे धर्म ग्रंथ जो है प्रमाण देते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति, एक कोई बच्चा जाए, कोई बुजुर्ग घर में कोई धार्मिक कृत्य करता है, कोई हवन यज्ञ करता है, उसके माध्यम से सभी जो अन्य जन हैं, परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनका भी कल्याण होता है। बंधुओं, पुराणों में कथा मिलती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने उद्धार किया बरहा रूप धारण करके। हिरण्यकशिपु जो था वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उसके भाई को, हिरण्याक्ष को जो है भगवान विष्णु ने मारा था। वो विष्णु विरोधी था, इसलिए वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा कि मैं समस्त देवताओं को बंदी बना लूँ, मैं दिग्विजय हो जाऊं। इसलिए ब्रह्मा जी की तपस्या जो है हिरण्यकशिपु ने शुरू की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि हे वत्स, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु बोले कि मुझे अजर अमर का वरदान चाहिए, मैं कभी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसा संभव नहीं, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु अवश्य होगी, कोई और वरदान मांगिए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना मैं सुबह, ना शाम, ना आकाश, ना पाताल धरती पे मरूं, ना मुझे कोई नर मारे और ना मैं शस्त्र से मरूं। इस प्रकार का जो वरदान था हिरण्यकशिपु ने मांगा, तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। और जब बल प्राप्त हुआ तो सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तत्पश्चात होता क्या है कि उसी हिरण्यकशिपु के घर, क्यादु के गर्भ से जो है वो प्रहलाद जी का जन्म होता है। अब प्रहलाद जो है बचपन से ही विष्णु भक्त हैं, बस बचपन से ही विष्णु भक्त हैं और विष्णु की ही भक्ति करते हैं। क्योंकि नारद मुनि ने क्यादु को ज्ञान दिया था कि आप जो है गर्भावस्था में भगवान विष्णु का स्मरण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। तो हुआ क्या, जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो हिरण्यकशिपु ने सोचा इसको किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में भेजते हैं। तो उस विद्यालय का नाम होता है हिरण्यकशिपु दानव विद्यालय। तो जैसा जो पिताजी का विद्यालय है, पुत्र वहाँ पढ़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इसे ऐसी शिक्षा मिले, दानवीय शिक्षा मिले, कोई धर्म की शिक्षा ना मिले, जो धर्म के विरुद्ध है, जो देवताओं को नीचा दिखाने वाली शिक्षा है, वो ये ग्रहण करे। और वहाँ जो पढ़ाने वाले गुरु थे, वो गुरु जो है वो शुक्राचार्य के पुत्र थे। तो शुक्राचार्य के पुत्र ने जब शिक्षा देना शुरू की, पर प्रहलाद जो है मन ही मन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपता था, वही शिक्षा ग्रहण करता था। जो ऊपर की शिक्षा है उससे वो दूर रहता था। अब बंधुओं, जहाँ जो सोचने का विषय है कि आप बाहर से चाहे जैसे मर्जी हैं, आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, आप किसी भी व्यवसाय में है, बाहर का व्यवहार चाहे ऊपर नीचे हो सकता है, अंतःकरण यदि आपका भगवान के मन में है तो उसी का फल है। तो भगवान का जो प्रहलाद है वो भगवान में मन लगाए हुए है। अब क्या होता है, शिक्षा पूरी हो जाती है और जो है प्रहलाद के गुरु यानी शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं वो आके हिरण्यकशिपु के महल में आते हैं। और जो प्रहलाद है वो अपने पिताजी को प्रणाम करता है। जैसे ही प्रणाम करता है तो हिरण्यकशिपु उसको अपनी गोदी में बिठा लेते हैं और पूछते हैं कि हे बच्चे, तूने क्या शिक्षा ग्रहण की? तो हिरण्य जो प्रहलाद है वो कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णुम अर्चनम पाद सेवनम
अर्चनम पाद सेदनम, कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण की वो भगवान की शिक्षा ग्रहण की कि भगवान का ही नाम लेना चाहिए, एकांत में भगवान का स्मरण करना चाहिए। अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, वो अंततो गत्वा जब हमारा मृत्यु का समय होता है उसके बाद हम भगवान को ही प्राप्त हो जाएं, ऐसा कोई कर्म करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु गुस्सा हो जाता है, कहता है मैंने तो इसे दानवीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था, ये तो भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा है। तो गुरु का नंबर लग जाता है, तो कहते हैं हे गुरु तूने कैसी शिक्षा मेरे पुत्र को दी, मैं तो इसको दानव बनाना चाहता था, ये तो देव भाषा प्रयोग कर रहा है। तो गुरु जी बोले कि मैंने भी इसे कुछ नहीं सिखाया, ये स्वतः ही सीख गया है। तो फिर इसे ही पूछे जे कहाँ से इसने सीखा। तो प्रहलाद जी कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम यद कृपा त्वमं वंदे परमानंद माधवम। तो प्रहलाद जी कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, परंतु ऐसा सुना है गूंगे बोलने लगते हैं और लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। यद कृपा त्वमं वंदे, जब भगवान की कृपा होती है तो ऐसा भी संभव है, ऐसा ही मान लीजिए मेरे पर भगवान की कृपा हो गई। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, उठाकर नीचे फेंका और सैनिकों को कहा इसको भरपूर दंड दीजिए, ये समझ जाए। फिर पहाड़ से नीचे फेंका गया, गर्म पानी में फेंका गया, वो होलिका ने गोद में रखकर होलिका खुद जली गई। पर भक्त का कभी कल्याण नहीं होता, भक्त का ही रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। अंत तो गत्वा क्या होता है, महल में एक गर्म खंबे के साथ उसको प्रहलाद को बांधने की तैयारी हो रही है। जैसे ही तते खंबे के पास प्रहलाद जी खड़े हैं तो उसको बांधने के लिए तैयारी हो रही है, तो प्रहलाद ने देखा एक चींटी जो है खंबे के ऊपर चल रही है। तो भगवान प्रहलाद को ज्ञान हुआ कि भगवान हर जगह हैं, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मंडिते, हर जगह भगवान है, कहीं भी आप बाप रखे। चींटी को देखकर प्रहलाद को ज्ञान हो गया और जैसे ही तत्ते खंबे के साथ प्रहलाद जी ऐसे गले से लगाया खंबे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। वहां से जो है नरसिंह अवतार हुआ, बोलिए शंकर भगवान की। नरसिंह अवतार ने जो है हिरण्यकशिपु को जैसे उसने वरदान मांगा था ऐसे ही उसकी हत्या कर दी अपने नाखूनों से, ना अस्त्र ना शस्त्र ना सुबह ना शाम, और दरवाजे की चौखट के मध्य उसकी हत्या कर दी। कहने का भाव ये है कि भक्त के लिए भगवान हर जगह आ जाते हैं। आप सिर्फ भाव शुद्ध रखिए, भक्ति को अपनाएं, सद्भाव से भगवान की पूजा करें। शिक्षा लेने की जो चीज़ें हैं इस प्रसंग में कि एक जब कोई महिला गर्भवती है तो वो भगवान का स्मरण जरूर करें, घर का वातावरण चाहे कैसा भी हो। यदि आप ओम नमो भगवते, ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र जाप करते हैं कि आपकी जो संतान है वो धर्मात्मा होगी, और धर्मात्मा संतान जो है आपका भी कल्याण करेगी, सारे परिवारजनों का कल्याण करेगी। प्रहलाद ने अपना तो कल्याण किया, पर भगवान के माध्यम से उसकी हत्या हुई तो उसका भी कल्याण हुआ, हिरण्यकशिपु का भी कल्याण हुआ, क्योंकि भगवान के हाथ की जो मृत्यु है वो मृत्यु नहीं, वो उदार होता है, वो कल्याण होता है। बोलिए शंकर भगवान की। शिव शंभो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वारिष्टशुषा निर्भवतो। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तजन आरती गेट के बाहर लेंगे। बोलिए अमरनाथ स्वामी की। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।